Hello students, welcome to online science classes. I am Jyoti Kaushik. Today I will teach you chapter 6 concept types of combustion. स्टूडेंट्स आपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? कंबशन के बारे में पढ़ा था। जिसने भी कंबशन की वो वीडियो नहीं देखी आप पहले जाकर के वो कंबशन की वीडियो देखिए, क्योंकि उसी के बाद आपको टाइप्स ऑफ कंबशन समझ आएंगे क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ कंबशन। एज वी नो, आप सभी जानते हैं कंबशन इज़ अ बेसिकली ऑक्सीडेशन। कंबशन क्या है? एक क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। स्टूडेंट्स क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन में क्या है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन क्या है? ऐड होती है। इन अ सर्टेन केसेस टेक प्लेस एट वेरी स्लो रेट। ये क्या है? कुछ ही केसेस में स्टूडेंट्स बहुत धीमा होता है विद अ कॉन्टीन्यूस रिलीज ऑफ एनर्जी, और इसमें क्या है? लगातार एनर्जी निकलती रहती है। देखिए होता तो धीमा है लेकिन फिर भी क्या है? लगातार इसमें एनर्जी निकलती रहती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, जो प्रोसेस है आपका रस्टिंग का स्टूडेंट्स, रस्टिंग में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। किसकी होती है? आयरन की। इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर के प्रेजेंस में, यानी वहाँ पर नमी भी क्या है? आपकी प्रेजेंट होगी। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, आपका आयरन है, आयरन के अंदर जब भी ऑक्सीजन ऐड होगी और साथ में वाटर ऐड होगा तो वहाँ से क्या है? आपको रस्ट मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, जो आयरन है, आयरन का सिंबल होता है Fe, यानी हम इसको केमिकल लैंग्वेज में फेरस बोलते हैं। जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होगा और वाटर ऐड होगा तो यहाँ से फेरस ऑक्साइड की फॉर्म में हमें रस्ट क्या है? मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन किसका? आयरन का। और दूसरा क्या है? एग्जाम्पल होता है स्लो कंबशन का, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी पाचन किसका? भोजन का। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन का ऐड होना किसके अंदर? फूड के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है? जो हम फूड मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जो हम फूड खाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लेते हैं, जब उसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन ऐड होती है तो हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर निकलेगा, वाटर वेपर की फॉर्म में, और साथ में हमें काम करने के लिए क्या मिलेगी? एनर्जी। एनर्जी की नीड के लिए तो हम फूड गेन करते हैं। फूड लेंगे हम, क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी को क्या मिले? एनर्जी मिले। ये था आपका स्टूडेंट स्लो कंबशन के एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, डाइजेशन ऑफ फूड, और क्या बताया मैंने आपको? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड बताया, ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन बताया। तो ये किसके एग्जाम्पल थे? आपके स्लो कंबशन के। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन स्टूडेंट्स। वन इज रैपिड कंबशन, बर्न्स क्विकली, यानी इसमें कोई भी चीज़ अचानक से क्या है? जल जाती है। सेकंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, सडनली बर्न विदाउट एनी एपरेंट कोज, यानी बाहरी कोई कारण नहीं होता, कोई भी चीज़ क्या है? अपने आप जल जाती है। एक्सप्लोजन क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड, इसमें बड़ी मात्रा में क्या निकलती है? बड़ी मात्रा में एनर्जी हीट निकलेगी और साथ में लाइट निकलती है। वन बाय वन इनको रीड करते हैं हम स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज रैपिड कंबशन। फर्स्ट इज रैपिड कंबशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न क्विकली। इसमें कोई भी सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट्स? जल्दी से क्या है? जलता है। टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, इसमें क्या है? बड़ी मात्रा में हीट यानी ऊष्मा निकलती है, लाइट यानी रोशनी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बर्निंग मैस्टिक, जब क्या है? एक माचिस की तीली को हम जलाएंगे, और अ लाइटर, या फिर लाइटर को हम क्या है? बोट नियर द गैस बर्नर, हम करीब लेकर के आएंगे गैस बर्नर के। द गैस स्टार्ट बर्निंग, तो आपकी जो गैस है वो जलना शुरू कर देती है इमीडिएटली, यानी तुरंत। विद एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, और वहाँ से क्या निकलती है? एवोल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? रिलीज होना। हीट एंड लाइट, ऊष्मा और रोशनी, वहाँ से निकलती है क्या? हीट एंड लाइट। ये आपका होता है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में
कोई भी चीज़ क्या है जल्दी से जलना शुरू कर देती है। और इसमें क्या है, आपको क्या होता है, इसके अंदर आपको एक्सटर्नल क्या है एप्रेंट की नीड होती है। मतलब आपने माचिस यूज़ किया है या फिर लाइटर का यूज़ क्या किया है, तो वो क्या है आपके एप्रेंट कोज है ना। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड टाइप की स्पॉन्टेनियस कंबशन की, इसमें क्या है अपने आप ही कोई भी चीज़ जलती है, यानी बाहर से हमें क्या है कुछ भी इसको एपरेंट कोज यानी कुछ भी हमें एक्सटर्नल हीट देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही जल जाएगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन, ये ऐसा टाइप होता है कंबशन का इन विच अ सब्सटेंस बर्न सडनली, इसमें अचानक से क्या है कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है इनटू फ्लेम, और साथ में क्या देता है रोशनी, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। इसमें क्या है कोई भी एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती, और या फिर एपरेंट कोज की या कोई भी बाहरी कारण की इसमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो ये कंबशन हो या कोई भी चीज़ जले। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो आपका सोडियम होता है, सोडियम क्या है आपकी एक मेटल है। जैसे हमने क्या है मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो सोडियम है वो अपने आप ही जलना शुरू कर देता है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं किससे, केरोसिन ऑयल से, तो वो क्या है अपने आप ही जलना शुरू कर देगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल क्या है, सेकंड क्या है हमारा फोस्फोरस। फोस्फोरस स्टूडेंट्स क्या होती है, एक नॉन मेटल होती है। ये भी क्या है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आएगी तो ये भी अपने आप ही जलना शुरू कर देगी स्पॉन्टेनियसली एंड व्हेन एक्सपोज टू एयर। जैसे ही ये क्या है एयर के कांटेक्ट में यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तो अपने आप ही जलना शुरू कर देगी। फॉरेस्ट फायर आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये तो थे ये दो एग्जाम्पल, लेकिन साथ में जो आपके जंगलों में आग लगती है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस कंबशन का। उसके बाद थर्ड हमारा टॉपिक क्या है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, धमाका। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंबशन, ये कैसा टाइप है कंबशन का, इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज इवोल्व्ड। इसमें क्या होता है, इवोल्व्ड का मतलब होता है रिलीज होना। इसमें बड़ी मात्रा में क्या निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगी, और साथ में लाइट रोशनी मिलती है विद अ लाउड साउंड, और एक तेज ध्वनि आपकी यहाँ से निकलती है। एक धमाके के साथ क्या है आपका होता है ये कंबशन। इट इज़ अ कंपेन बाय अ लिबरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, और बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्या लिबरेट होगा, लिबरेट का मतलब निकलना, क्या निकलेगा यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहाँ से गैस निकलेगी। जैसे आपने देखा होगा कोई बॉम्ब फटता है, तो बॉम्ब फटता है तो वहाँ पे क्या होता है एक बड़ा धमाका होता है, और साथ में गैस भी निकलती है, धुआं सा निकलता है वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ क्रैकर आर इग्निटेड, जैसे आप पटाखों को जलाते हो, इग्निटेड का मतलब जलाना, हीट तो वहाँ से गर्मी निकलती है, साउंड धमाका निकलता है, धमाका प्रोड्यूस होता है, एंड लाइट और साथ में रोशनी निकलती है। कंबशन कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। ये तो थे हमारे क्या तीन टाइप कंबशन के। इसके अलावा हमारा दो टाइप का और होता है कंबशन, एक होता है कंप्लीट कंबशन स्टूडेंट्स, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कंप्लीट कंबशन के बारे में। द कंबशन इन विच द सब्सटेंस इन विच अ सब्सटेंस गेट्स कम्प्लीटली बर्न्ड। जब क्या होता है स्टूडेंट कंबशन, ये कब होगा, ये जो कंप्लीट कंबशन है ये तब होगा जब कोई भी सब्सटेंस क्या है पूरी तरह से क्या है जल जाएगा, कंप्लीटली बर्न्ड हो जाएगा, तब वहाँ पे क्या है हमारा कंप्लीट कंबशन होगा। और हमारे यहाँ जब कंप्लीट कंबशन होगा तो क्या मिलेगा हमें, हाईएस्ट ऑक्साइड मिलेंगे किसी भी सब्सटेंस के क्या है हाईएस्ट ऑक्साइड। हाईएस्ट ऑक्साइड से रिलेट क्या करता है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है यहाँ पे, यानी 2 है कार्बन डाइऑक्साइड की हाईएस्ट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की क्या है हाईएस्ट वैल्यू है। तो सब्सटेंस इज कॉल्ड कंप्लीट कंबशन, तो यहाँ पे इसे हम बोलेंगे कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन। और कंप्लीट कंबशन आपका कब होगा, जब क्या है पूरी मात्रा में यहाँ पे क्या भरपूर मात्रा में आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। जब क्या है एक सही मात्रा में आपको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तब वहाँ पे क्या होगा कंप्लीट कंबशन। लाइक फ्यूल
प्लस ऑक्सीजन, जो आपका फ्यूल होता है, ईंधन होता है, जब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है स्टूडेंट्स, तो वहाँ से क्या है, क्या निकलेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, हीट यानी गर्मी निकलेगी, और साथ में एक रोशनी मिलेगी। ये तो था आपका कंप्लीट कंबशन स्टूडेंट्स। और अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट कंबशन की। इनकम्प्लीट कंबशन क्या है? द कंबशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इनसफिशेंट ऑक्सीजन। ऐसा कंबशन जिसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, मतलब ज़्यादा नहीं मिल रही, एक लिमिट में मिल रही है, इनसफिशेंट क्वांटिटी मिल रही है, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ऑक्सीजन कम मात्रा में है, यानी पूरी मात्रा में मिल रही है, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। क्लियर? अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेड गैस निकलेगी, और साथ में सूट निकलेगी। सूट क्या होता है? कालीख। जैसे आप देखते हो ना, कई बार आप लकड़ियाँ जलाते हो तो एक काला काला सा वहाँ से सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, वो होता है सूट। फ्यूल प्लस लिमिटेड ऑक्सीजन, जब एक लिमिटेड वे में वहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऐड हो रही है, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। देखिए अगर हम बात करें कंप्लीट कंबशन की, कंप्लीट कंबशन में क्या था, अनलिमिटेड थी वहाँ पे ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक लिमिट में ऑक्सीजन है, ज़्यादा नहीं है, एक लिमिट में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हो रहा है इनकम्प्लीट कंबशन। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट, गर्मी निकलेगी, और साथ में रोशनी निकलेगी। तो ये था आपका इनकम्प्लीट कंबशन। उसके बाद एक फास्ट फैक्ट है या फैक्ट फाइल है, जिसे हम पढ़ेंगे। क्या होता है इसके अंदर, अ सब्सटेंस कांट कैच फायर। एक सब्सटेंस क्या है, कैच नहीं कर सकता फायर को। कब नहीं कैच कर सकता? इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर उसका तापमान क्या है, कम रहेगा, किससे? इग्निशन टेम्परेचर से। अगर इग्निशन टेम्परेचर से उसका तापमान क्या है, कम रहा। और आपने पढ़ा था ना, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, जलना शुरू कर देता है। अब अगर क्या है, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो वो आग को नहीं पकड़ेगा, चाहे वो क्या है, एक प्योर ऑक्सीजन के अंदर, एक प्योर ऑक्सीजन जार के अंदर ही क्यों ना रखा हो। देखिए वहाँ पे ऑक्सीजन उसे मिल रही है, लेकिन जब तक क्या है, उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं इग्निशन टेम्परेचर से, तब तक वो आग को नहीं पकड़ पाएगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कंट्रोलिंग फायर का। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रोलिंग फायर, विच मीन्स टू कंट्रोल फायर। स्टूडेंट्स, आपने क्या है, फायर ट्रायंगल के बारे में जैसे पढ़ा था। फायर ट्रायंगल में क्या होता है, 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकंड क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर और हीट। और थर्ड क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन। अगर क्या हो स्टूडेंट्स, अगर हम इनमें से एक भी चीज़ को रिमूव करवा दें तो क्या होगा, जो हमारी फायर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मीन्स क्या है, कोई भी सब्सटेंस बर्न नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कंट्रोलिंग फायर में, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर हम क्या करें, कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही हटा दें, तो क्या है, क्या होगा हमारा, जो अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस ही वहाँ से हट जाएगा तो हम फायर पर कंट्रोल पा सकते हैं। सेकंड क्या कहता है, कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट कर दे, और बाय कूलिंग डाउन द कंबस्टिबल सब्सटेंस, या फिर जो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हम ठंडा कर दें। अगर हम उसको ठंडा कर देंगे तो ठंडा करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर क्या है, नीचे चला जाएगा। और किसके नीचे चला जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर के। अगर उसका क्या है, टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला गया, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा फायर है उस पर क्या है, कंट्रोल हो गया है। वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट वेज टू कंट्रोल फायर। वन इज़ बाय यूजिंग वाटर, पानी का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फायर को। वाटर इज़ अ मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, जो पानी होता है वो क्या है, एक अच्छा क्या है, आग बुझाने वाला है। एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने वाला, या हम इसको अग्निशामक भी बोल सकते हैं हिंदी में। इट कूल्स डाउन मैनी कंबस्टिबल सब्सटेंसेज बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, पानी क्या करेगा, जो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर को
कम ले जाएगा इग्निशन टेम्परेचर से। द वाटर वेपर फॉर्म्ड सराउंड द कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये क्या करेगा, आसपास बैठ जाएगा, जो वाटर वेपर है वो फॉर्म हो जाएंगे, आसपास जमा हो जाएंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस के, एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई, और वहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। वाटर कैन बी यूज टू पुट आउट फायर कोज्ड बाय वुड, जो पानी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी लकड़ी से आग लगी हो या फिर किसी कागज़ से। हाउ एवर इट कांट बी यूज टू पुट ऑफ फायर कोज्ड बाय ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन। अगर क्या है कहीं भी तेल से, पेट्रोल से या फिर मिट्टी के तेल से अगर आग लगी हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दीज सब्सटेंसेस आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि ये सब्सटेंस होते हैं वो क्या है, पानी से हल्के होते हैं। एंड कीप फ्लोटिंग ऑन वाटर, और ये लगातार क्या है, पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। दस द फायर कीप्स बर्निंग, और आपकी जो आग है वो लगातार जलती रहेगी। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज टू पुट ऑफ अ फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और हम क्या है कभी भी क्या है पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर कहीं आग किसकी वजह से लगी हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एज अ वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है जो पानी होता है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी उसके अंदर से आसानी से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एंड कैन दस कॉज इलेक्ट्रोक्यूशन, और वहाँ से क्या है हमें शॉक भी लग सकता है, उसके कारण हमें शॉक भी लग सकता है। उसके बाद सेकेंड आपका आता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके किसके लिए, कैसे इस्तेमाल करके, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, अग्निशमक के रूप में। कार्बन डाइऑक्साइड कैन यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर कोज्ड बाय पेट्रोल, अगर किसी कहीं पेट्रोल से आग लगी हो, ऑयल से आग लगी हो, केरोसिन से आग लगी हो, तो वहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ अ हैवियर दैन ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैस होती है जो वो ऑक्सीजन से भारी होती है, ऑक्सीजन से भारी गैस होती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड कवर द कंबस्टिबल सब्सटेंस, और ये हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस को पूरी तरह से कवर कर देती है, लाइक अ ब्लैंकेट, जैसे कंबल कवर करता है हमारी बॉडी को। दस कटिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द कंबस्टिबल सब्सटेंस, और ये क्या है, वहाँ से खुद वहाँ पे क्या एज अ ब्लैंकेट क्या है वहाँ पे डल जाता है, और क्या कर देगा, कॉन्टैक्ट को वहाँ से हटा, कॉन्टैक्ट को रिमूव कर देगा, किसके, कंबस्टिबल सब्सटेंस के और एयर के। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, और ये आग बुझाने में काम आता है बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अगर कहीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की वजह से आग लगी हो। बिकॉज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये क्या है, कभी भी कंडक्ट नहीं करता किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। एंड दस देयर इज़ नो डेंजर, और इससे कोई खतरा भी नहीं होता ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन का, इलेक्ट्रिक शॉक का भी हमें कोई खतरा नहीं होगा। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब इलेक्ट्रिक शॉक। इन अ सिलेंडर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, जो आप देखते हो रेड कलर के सिलेंडर लगे होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह या आपके स्कूल में भी लगे हुए हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर के, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, स्टोर की गई है एज अ लिक्विड फॉर्म टू फॉर्म अंडर हाई प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके उसके अंदर क्या है, फिल की गई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर, जैसे ही सिलेंडर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इट कम्स आउट इन अ वेपर फॉर्म, तो वेपर की फॉर्म में बाहर आएगी। एंड एक्सपैंड एनॉर्मसली इन अ वॉल्यूम, और वो फैल जाएगी पूरी तरीके से। दस कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस अ फायर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आग को बुझा देगी। कैसे बुझाएगी, बाय कटिंग ऑफ द एयर, यानी ऑक्सीजन को हटा करके। सप्लाई एंड ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या होगा, उसका तापमान है वो कम हो जाएगा, किसका, कंबस्टिबल सब्सटेंस का लगातार तापमान कम हो जाएगा, किससे, उसके इग्निशन टेम्परेचर से। जब भी इग्निशन टेम्परेचर कंबस्टिबल सब्सटेंस का क्या है, जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से कम चला जाता है, तो वहाँ पे आग क्या है आपकी बुझ जाती है। तो इस टाइप से आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर वर्क करता है। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप है बाय यूजिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट का इस्तेमाल करके। व्हेन अ पर्सन क्लोथ कैचेज फायर, अगर किसी भी व्यक्ति के कपड़ों पर आग लग गई हो, ब्लैंकेट शुड बी रैप्ड, तो आप क्या करेंगे, कंबल लेंगे जल्दी से और उसे रैप कर देंगे, उसको लपेट देंगे उसकी बॉडी पर।
कट ऑफ एयर, जिससे क्या है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन है जो हट जाएगी वहाँ से उसकी बॉडी के आसपास से, और क्या है जो आग है वो बुझ जाएगी, और जिससे क्या है वो जो आपका पर्सन है वो सेफ हो जाएगा। आई होप यू स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में।